हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथेओसिस का एपिसोड नंबर 46। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जी फांग को पता चल गया उसने जिस लियो जिंग और यूजिन को कैप्चर किया वो दोनों भी नकली है। तो उन दोनों को पकड़ने का काम ड्रैगन स्टोन फैक्शन के लीडर ज़ैनी को सौंप देता है। वही दूसरी तरफ लियो जिंग के लोग जी फांग ने भेजी हुई डीमन आर्मी का मुकाबला कर रहे थे, जिसमें उनका मेन टारगेट है गॉड नेशन की फेरी को खत्म करना। इधर लियो जिंग को यूजिन ने एक खब खिला दिया था, जिसका साइड इफेक्ट क्या होगा ये खुद लियो जिंग को भी पता नहीं। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि लियो जिंग ने बची कुची ग्रास को भी खा लिया था, साथ ही साथ वो यूजिन को भी आजाद कर देता है। वो कहने लगा कि माफ करना, मैंने तुम्हें जंजीरों में जकड़ लिया, मुझे डर था कि कहीं तुम यहाँ से भाग न जाओ। अगर तुम यहाँ से भाग जाती तो जी फांग तुम्हें पकड़ लेता, फिर तो हमारी मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं लेती। तो यूजिन रोते हुए कहने लगी कि मैंने तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, मेरी वजह से न जाने कितने ही लोग मारे गए, साथ ही साथ पूरा नॉर्दर्न रीजन भी मेरी ही वजह से खतरे में है। जिसके बाद वो लियो जिंग के गले लगकर काफी ज्यादा रो रही थी। लियो जिंग को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यूजिन कहने लगी कि अगर मेरे पास ये एक्सट्रीम इन बॉडी नहीं होती तो शायद मेरी फैमिली पर कभी ये मुसीबत नहीं आती। जिस पर लियो जिंग कहने लगा कि तुम पूरी तरह से गलत हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। दरअसल मेरी सिस्टर के पास भी एक्सट्रीम इन बॉडी है और उसने तो जी फांग के चुंगल से मुझे बचाने के लिए अपनी जान देने की भी कोशिश की थी। तो अगर सही से सोचा जाए तो इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं, ये तो बस जी फांग के एम्बिशन से वो तुम लोगों की पावर का यूज करके कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करना चाहता है। अगर तुम्हारे पास एक्सट्रीम इन पावर नहीं भी होती तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी जी फांग को डीमन नेशन स्थापित करना है, तो उसके लिए वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ जरूर से जंग करता। जिसके बाद वो यूजिन के आंसू पोंछते हुए कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस सब के लिए खुद को ब्लेम ना करो। ये सुनते ही यूजिन ने उसे नीचे गिरा दिया, जिसके बाद उसके सीने पर सर रख के रो रही थी। इधर लियो जिंग भी इस बार उसे बिल्कुल भी दूर नहीं कर रहा था और तभी यूजिन उससे कहने लगी कि लियो जिंग तुमने अभी तक मेरी काफी ज्यादा मदद की है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक आखिरी बार तुम मेरी मदद करो। इधर यूजिन का दिल तो बड़े ही जोरों से धड़क रहा था और तभी लियो जिंग उससे पूछता है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जिस पर यूजिन कहने लगी कि मेरी पर्पल इन बॉडी को अवेकन करने में मेरी मदद करो, और फिर वो सीधे जाकर लियो जिंग को किस करती है। और इस बार लियो जिंग उसे बिल्कुल भी नहीं रोकता, क्योंकि उस पर 7 इमोशन ग्रास का असर हो चुका था। अब उस पूरी जगह पर स्मोक फैलने लगा, जिसके चलते हम लियो जिंग और यूजिन को देख नहीं पाते। इधर यूजिन अपनी माइंड स्पेस में पहुंच चुकी थी, वो पूरी जगह पर्पल फ्लेम से घिरी हुई थी, जहाँ पर यूजिन अपने फैमिली को आवाज देने लगती है और फिर थोड़ी देर में उसे उसके फैमिली के विजन नजर आने लगे, जिसमें उसके ग्रैंडफादर, फादर और भाई था। वो चाहकर भी अपनी फैमिली के पास नहीं जा सकती थी और तभी उसके फादर उसे बताने लगे कि यूजिन तुम्हें हमारे सेट को प्रोटेक्ट करना होगा, नॉर्दर्न रीजन को बचाना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। साथ ही शाओजी उससे कह रहा था कि सिस्टर तुम्हें मेरी मौत का बदला लेना होगा, और फिर वो दोनों भी वहाँ से गायब हो गए। और तभी यूजिन की बॉडी से पर्पल ऑरा रिलीज होने लगी। वो कह रही थी कि मैं तुम सभी का बदला लूंगी, जी फांग को मौत के घाट उतरना ही होगा। और अब अगले सीन में हम देखते कि लियो जिंग उसके काफी करीब आ चुका है। यूजिन की पर्पल ऑरा लियो जिंग को उसकी तरफ खींचने लगी और तभी यूजिन कहती कि मुझे हमेशा के लिए अपना बना लो, जिसके बाद वो लियो जिंग के गले लग गई। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर पर्पल ऑरा रिलीज होने लगी, साथ ही साथ वहाँ पर एक फ्लेम भी एक्टिवेट हो गई थी, जो इन दोनों को अपने अंदर समा लेती है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते कि लियो जिंग परफेक्ट वॉइड ऑर्डियल स्टेज पर पहुंच चुका है। उसके साथ यूजिन भी थी, मगर फिलहाल वो बेहोश है। इधर स्काई ये सारा नजारा लियो जिंग के माइंड स्पेस से देख रही थी। वो कहने लगी लियो जिंग मैंने तुम दोनों को इंटीमेट होने में मदद की है और उसी के चलते तुम परफेक्ट वॉइड ऑर्डियल स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर पाए। जब तुम सबके सामने यूजिन के साथ शादी करोगे तब मुझे तुमसे काफी तगड़ी पार्टी चाहिए। आफ्टर ऑल मेरी वजह से ही तो तुम दोनों एक हो चुके हो। ये सब सुनकर लियो जिंग उस पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो समझ गया कि अनजाने में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इससे पहले कि उस स्काई के साथ हिसाब बराबर कर पाए, उसे वहाँ पर जी फांग के आने के संकेत मिल गए थे, इसलिए वो तुरंत ही डीमन नाइट को वहाँ पर बुला लेता है। वो कहने लगा कि यूजिन ने अपने पर्पल एक्सट्रीम इन बॉडी को अवेकन कर लिया है, जिस वजह से वो काफी देर तक बेहोश रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यूजिन को लेकर यहाँ से किसी सेफ जगह चली जाओ, तब तक मैं जी
जीफांग को डिस्ट्रैक्ट करूंगा। जिसके बाद लियो जिंग तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं पर डीमन नाइट भी यूजिन को अपने साथ लेकर दूसरे रास्ते चली जाती है। अब अगले सीन में हमें जीफांग की घोस्ट शिप दिखाई गई, जहाँ पर जेने के कई सारे आइस टोड पहुंच चुके थे। वो सारे आइस टोड अपनी बॉडी से एक अजीब सी ऑरा रिलीज करते हुए जेने को शो करने लगे कि कैसे डीमन नाइट यूजिन को लेकर भाग रही है। साथ ही जेने को ये भी पता चला कि लियो जिंग फिलहाल अकेला है, तो तुरंत ही जीफांग को बताने लगा कि फिलहाल लियो जिंग और यूजिन अलग हो चुके हैं, तो उन दोनों को कैप्चर करने के लिए हमें भी स्प्लिट होना होगा। जिस पर जीफांग कहने लगा कि मुझे जल्दी बताओ लियो जिंग किस दिशा में गया है, मैं खुद ही जाकर उसे पकड़ लूंगा, तब तक तुम जाकर यूजिन को कैप्चर करके मेरे पास लाओ। जिसके लिए जानी भी तुरंत ही अग्री हो गया। वो जीफांग को एक आइस टोड देते हुए बताने लगा कि बस आपको इसे फॉलो करना है और ये आपको तुरंत ही लियो जिंग के पास पहुंचा देगा। इसलिए अब जीफांग भी तुरंत ही फ्लाइंग कैरेट से नीचे जंप लगा देता है। उसके जाते ही जानी कहने लगा कि ये बेवकूफ तो बड़ी आसानी से मेरे जाल में फंस गया। अब तो बस एक ही काम पेंडिंग है, मुझे कुछ भी करके लियो जिंग को मेरी मदद करने के लिए मनाना होगा। वहीं पर डीमन नाइट बड़ी तेजी से यूजिन को लेकर आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी वो देखती कि कुछ पॉइजनस इंसेक्ट उस पर अटैक करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो डीमन नाइट ने तुरंत ही अपनी मून ब्लेड निकालते हुए उन सभी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। हालांकि उन इंसेक्ट के मरने के बावजूद भी वहाँ पर पॉइजनस ऑरा फैल रही थी, मगर उस पॉइजन का डीमन नाइट पर कोई असर नहीं होता और उतने में ही जानी ने उसके पीछे से आकर उस पर स्नेक अटैक कर दिया। हालांकि डीमन नाइट अपनी पावर का यूज करती हुई उसके अटैक को काउंटर कर रही थी। इधर जानी उसे शॉक होकर कहने लगा कि मेरी पॉइजन का तुम पर कोई असर नहीं हुआ, इसका मतलब तुम कोई ह्यूमन ना होकर एक स्वॉर्ड स्पिरिट हो। जिस पर डीमन नाइट कहने लगी कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर तुमने मुझे पहचानने में देर कर दी। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी मून ब्लेड को समन करते हुए सीधा जाने पर हमला कर देती है, मगर जाने डीमन नाइट को चकमा देते हुए सीधा यूजिन के पास पहुंच गया। अब वो तुरंत ही अपनी स्टिक से जमीन पर अटैक करते हुए यूजिन को वुडन थॉर्न में जकड़ लेता है, मगर उसी वक्त डीमन नाइट ने हवा में जंप लगाते हुए सीधा यूजिन पर अटैक कर दिया। ये देखकर तो जेने काफी ज्यादा कंफ्यूज था, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर डीमन नाइट ने यूजिन पर अटैक क्यों किया होगा। और तभी वो देखता है कि डीमन नाइट की ब्लेड यूजिन को नहीं बल्कि यूजिन को जकड़े हुए वुडन थॉर्न को काट रही थी। जिसके बाद वो मून ब्लेड सीधा जाकर जाने पर हमला करने लगती है, जिसे जाने बाल बाल बच गया था। उतने में ही डीमन नाइट भी उस पर हमला कर देती है। वो कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी, तुमने तो इस बंदी को मेरे हाथ से छीनने की कोशिश की है। जिस पर जाने भी फुल टू एटीट्यूड में कहने लगा कि तुम एक स्वॉर्ड स्पिरिट हो, जिस वजह से मैं तुम्हें मार नहीं सकता, मगर हाँ मैं तुम्हारे मास्टर को जरूर से खत्म कर सकता हूँ, उसके बिना तो तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं। जिसके बाद वो डीमन नाइट को काफी गुस्से से पीछे पुश कर देता है। वो कह रहा था कि अगर तुम अपने मास्टर लियो जिंग को बचाना चाहती हो तो उसे इन्फॉर्म करो कि उसे मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। तो डीमन नाइट ने तुरंत ही अपने पास का यूज करते हुए लियो जिंग से कांटेक्ट किया। वो उसे बताने लगी कि तुम्हारी औरत को कैरी करना तो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, एक बंदे ने मुझे यहाँ पर कैप्चर कर लिया है, उसके पास बहुत ही खतरनाक पॉइजन की पावर है। ये सुनते ही लियो जिंग समझ गया कि डीमन नाइट ड्रीमस्टोन फैक्शन के लीडर ज़ैनी की बात कर रही है। वहीं पर हम जीफांग को देखते हैं जिसने लियो जिंग को ढूंढ लिया था। वो कहता है कि अगर इस जंगल को साफ कर दिया जाए तो तुम्हें ढूंढना इतना भी मुश्किल काम नहीं। जिसके बाद वो अपने पावर्स का यूज करते हुए ढेर सारे पत्थरों को हवा में उछाल देता है। वो सारे पत्थर लियो जिंग पर आके पटक रहे थे, तो लियो जिंग यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए खुद को बचाने लगा। मीनवाइल डीमन नाइट उसे बता रही थी कि जाने के पास एक सुपीरियर रेल्म की डिवाइन कॉफिन है, उसके अंदर बहुत ही खतरनाक डेड बॉडी सील की गई है, तो अगर उस कॉफिन को अनसील किया जाए तो जीफांग को मारना मुश्किल नहीं होगा, मगर इसमें जाने को तुम्हारी मदद चाहिए। साथ ही साथ वो तुम्हें ऐसी पिल देगा जिससे तुम्हारी पावर बूस्ट हो जाए, बस बदले में तुम्हें जीफांग को कॉफिन के पास लाना होगा। लेकिन सच बताओ तो मुझे इस बंदे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, हमें नहीं पता कि उस पिल के अंदर क्या होगा। इधर लियो जिंग जीफांग के हर एक अटैक को काउंटर करने के बाद डीमन नाइट से कहने लगा कि मुझे लगता है कि हमने जाने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसलिए लियो जिंग ने तुरंत ही आइस टोड के मुंह में मौजूद पिल को कंज्यूम कर लिया। तब तक जीफांग भी उसके पास अटैक करने के लिए पहुंच चुका था, मगर उस पिल को कंज्यूम करने की वजह से लियो जिंग की पावर में एक ही सेकंड में इजाफा हो गया। उसने बड़ी ही तेजी से जीफांग को काफी पीछे पुश कर दिया। जिसके बाद लियो जिंग ने अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ी सोर्ड क्रिएट कर ली, जो कि सीधा वो जीफांग की तरफ रिलीज कर देता है। इधर जीफांग भी तुरंत ही उस सोर्ड से बचने के लिए तैयार हो गया था। वो कहने लगा लियो जिंग तुम तो अपने ट्रू एसेंस को बढ़ाने के लिए किसी पिल को कंज्यूम कर चुके हो, मुझे लगा नहीं था कि तकदीर का चुना हुआ बंदा इतना बड़ा लूजर होगा। चलो अब मैं भी देखता हूँ कि तुम इस बढ़ी हुई पावर का यूज कैसे करोगे। जिसके बाद जीफांग ने भी अपनी सोर्ड बाहर निकाल ली और फिर देखते ही देखते जीफांग की
स्वord ने उस डिवाइन स्वord के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इधर लियोजिंग ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट हो गया था। साथ ही साथ लियोजिंग ने वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा बॉल क्रिएट कर लिया था। मगर अभी भी वो कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये रियल ज़ीफांग है या फिर उसका क्लोन। इधर लियोजिंग के एनर्जी बॉल को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ज़ीफांग भी अपनी इवल पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर इवल पावर का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया था। उतने में ही लियोजिंग का एनर्जी बॉल जाकर सीधा उस टोर्नेडो पर हिट कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। उतने में ही एक आइस टोर्ड लियोजिंग को रास्ता शो करने लगा। साथ ही साथ डीमन नाइट उसे बता रही थी कि बस इस रोशनी को फॉलो करते हुए जाने के पास पहुँच जाओ, तब तक मैं यूजिन के लिए किसी सेफ जगह की तलाश करती हूँ। इसलिए लियोजिंग तुरंत ही उस रोशनी को फॉलो करना शुरू कर देता है। वहीं पर ज़ीफांग को ये लग रहा था कि लियोजिंग मैदान छोड़कर भाग रहा, इसलिए वो जल्दी से उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था, लियोजिंग, पूरे नॉर्दर्न रीजन में मेरी डीमन आर्मी फैली हुई है, इसलिए तुम इस बार मेरे हाथों से बच के नहीं भाग सकते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते कि ज़ैनी ने उस डिवाइन कॉफिन को अनसील कर दिया है। बस उसके अंदर मौजूद मुर्दों को अवेकन करने के लिए उसे एक सैक्रिफाइस की जरूरत थी। और तभी वो देखता है कि लियोजिंग बड़ी तेजी से उस लोकेशन पर पहुंच चुका है। वो कहता है, ये लो, आ गया मेरा सैक्रिफाइस। इधर लियोजिंग उससे कहने लगा कि ज़ैनी, थोड़ी देर में ज़ीफांग यहाँ पर आ जाएगा, तो बताओ तुम्हारा डिवाइन कॉर्प्स कहाँ पर है। मगर ज़ैनी तो इधर अपने ही मजे में था। वो एक पिल को देखकर कहने लगा कि न जाने कब से ही हम इस मौके की तलाश में थे, हमारी कितनी सारी पीढ़ियां तबाह हो गई, लेकिन हम उस डिवाइन कॉर्प्स को अवेकन नहीं कर पाए, और आज फाइनली हमारा सपना पूरा होगा। इधर लियोजिंग को कोई आइडिया नहीं थी कि ज़ैनी की एग्जैक्ट प्लानिंग क्या है। और तभी अचानक से उसकी बॉडी से एक स्ट्रेंज ऑरा रिलीज होने लगी। लियोजिंग को ऐसा फील हो रहा था कि कोई उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। दरअसल उस डिवाइन कॉर्प्स को अवेकन करने के लिए एक ऐसे बंदे को सैक्रिफाइस करना जरूरी था जो कि परफेक्ट वॉइड ऑर्डियल स्टेज पर हो, और लियोजिंग भी कल्टीवेशन की इसी स्टेज पर था। इसलिए ज़ैनी ने जानबूझकर लियोजिंग के साथ कोऑपरेट करने का नाटक किया ताकि वो उसे सैक्रिफाइस करके अपने कॉर्प्सेस को अवेकन कर पाए। बस एक बार वो कॉर्प्सेस अवेकन हो जाए तो ज़ीफांग का काम तमाम। वेल, ऐसा तो ज़ैनी को लगता है। इधर लियोजिंग कहने लगा कि पता नहीं उस पिल में क्या था, मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और अब वो सीधे जाकर उस कॉफिन पर पटक जाता है। इधर ज़ैनी उसे बता रहा था कि लियोजिंग, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, उन डिवाइन मुर्दों के अवेकन होने के बाद वो तुरंत ही ज़ीफांग को खत्म कर देंगे, बस इसके लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। मगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि मैं सबको बता दूंगा कि तुम एक हीरो की मौत मरे हो, और ज़ीफांग को मारने में तुम्हारा एक बहुत बड़ा सहयोग था। तुम्हारी ह्यूमन रेस हमेशा तुम्हें एक हीरो जैसे याद रखेगी। इधर लियोजिंग अपने हाथ को कट करते हुए सीधा उस कॉफिन पर ढेर सारा ब्लड गिराने लगा, मगर इतने से ब्लड से तो बस वो मुर्दे अवेकन हो गए। मगर उनकी अल्टीमेट पावर को हासिल करने के लिए लियोजिंग को पूरी तरह से खत्म करना होगा। मगर तभी यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गई। ज़ैनी लियोजिंग को मार पाई इससे पहले ज़ीफांग वहाँ पर पहुँच चुका था। अब ज़ीफांग को वहाँ देखकर ज़ैनी सोचता है कि अब मुझे कुछ भी करके ज़ीफांग को थोड़ी देर डिस्ट्रैक्ट करना होगा, ताकि तब तक लियोजिंग खुद को खत्म कर दे। इसलिए वो तुरंत ही ज़ीफांग के सामने नील करते हुए कह रहा था कि मेरे डीमन किंग, देखिए मैंने लियोजिंग को आपके लिए कैप्चर कर लिया। जिस पर ज़ीफांग कहने लगा कि तुमने लियोजिंग का साथ देखकर एक गलत साइड को चुन लिया है, तो अब तुम भी लियोजिंग के साथ साथ कब्र में जाओगे। जिसके बाद तुरंत ही ज़ैनी के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया। इधर ज़ैनी अपने पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके ज़ीफांग को कैप्चर करने की कोशिश करता है, मगर ज़ैनी के छोटे मोटे अटैक ज़ीफांग का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे। अब वो बड़ी तेजी से ज़ैनी पर अटैक करने के लिए पहुंच गया, मगर तभी ज़ैनी वहां से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाता है। जिसके बाद उसने अपनी स्टिक जमीन पर पटकते हुए डिवाइन कॉफिन को अनसील कर दिया। उसके ऐसा करते ही उस जगह में मौजूद सारी एनर्जी उस कॉफिन के अंदर समाने लगी, और थोड़ी देर में वो ओपन होने वाली थी। लेकिन उतने में ही ज़ीफांग जाकर सीधा लियोजिंग पर हमला कर देता है। हालांकि उसी वक्त कॉफिन के ओपन होने की वजह से ज़ीफांग का अटैक फेल हो गया। वो देख पाता है कि उस कॉफिन के अंदर से 2 मुर्दे बाहर आ चुके हैं, जिनमें जान तो आ गई थी, मगर वो पावर नहीं जिसकी ज़ैनी की तलाश है। वो पावर तो उन्हें तभी मिलेगी जब वो लियोजिंग को खत्म कर देगा। इधर ज़ीफांग ज़ैनी से कहने लगा कि अच्छा, तुम इन्हीं मुर्दों के दम पर मेरे साथ फाइट करना चाहते थे। तो ज़ैनी भी उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि इन मुर्दों को कम मत समझना, बस एक बार ये अवेकन होकर अपनी पासिंग स्टेज वाली पावर को हासिल कर ले, फिर इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं जो इन्हें हरा पाएगा। ज़ीफांग, मैं तुम्हें खत्म करके मेरे ड्रीमस्टोन फैक्शन की नींव रखने वाला हूँ। इस पूरे कॉन्टिनेंट में हमारा ही राज होगा। इधर ज़ैनी लियोजिंग को बड़ी तेजी से उन डिवाइन कॉर्प्स की तरफ फेंक रहा था, ताकि लियोजिंग को खत्म करके वो दोनों पासिंग स्टेज पर पहुंच जाए। मगर जैसे लियोजिंग उनके पास गया, वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। इधर ज़ैनी भी सरप्राइज्ड होकर कहने लगा कि लियोजिंग तो हार्ट शटरिंग पिल के कंट्रोल से बाहर आ गया, मगर ये तो इम्पॉसिबल है। और
तभी लियोजिंग ने पीछे से आकर उसमें अपनी सोड घुसा दी, जिसके बाद उसके कान में धीरे से बता रहा था कि तुम्हारी पिल को डिसॉल्व कैसे करना है ये मैं पहले से ही जानता था, इसलिए तो मैंने उसे कंज्यूम किया। जिसके बाद वो ज़ैनी को सीधे उसी की कॉप्स के पास भेज देता है। वो हजारों सालों से भूखे कॉप्सेस कौन अपना और कौन पराया ये सब नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने ज़ैनी को ही खाना शुरू कर दिया। वो मरने से पहले लियोजिंग से कह रहा था कि सीक्रेट मेथड के बिना तुम कभी इन कॉप्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, देख लेना आज न कल तुम्हें भी मार ही देंगे। तो अब हमारी मुलाकात होगी सीधा जहन्नुम में। अब ज़ैनी के मरते ही ज़ीफांग कहता है कि हाँ लियोजिंग वो बंदा बिल्कुल सही बोल रहा था, जहन्नुम में तो तुम्हें जाना ही होगा। जिसके बाद वो सीधे लियोजिंग पर अटैक करने के लिए चला जाता है। तब तक लियोजिंग ने अज़ूर ड्रैगन को समन कर लिया था। अब वो जल्दी से उसका यूज करते हुए ज़ीफांग के अटैक को काउंटर करने लगा। इन दोनों की खतरनाक एनर्जी से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था और तभी अज़ूर ड्रैगन जमीन को चीरते हुए बड़ी ही तेजी के साथ ज़ीफांग को पकड़ने की कोशिश करने लगा। ज़ीफांग को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। इधर ज़ीफांग को तो अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं होता कि लियोजिंग के पास इतना पावरफुल ड्रैगन होगा। अगर लियोजिंग को मारना है तो उसे अज़ूर को रास्ते से हटाना ही होगा, इसलिए तुरंत ही अपनी डिमोनिक ब्लेड से अज़ूर ड्रैगन पर एक खतरनाक हमला कर देता है, जिसमें अज़ूर ड्रैगन बुरी तरह से घायल हो गया। तब तक ये दोनों कॉप्सेस भी कॉफिन से बाहर कूदकर ज़ीफांग पर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। ज़ीफांग उन दोनों को हैंडल ही नहीं कर पा रहा था, जबकि अभी तक उनकी रियल पावर अवेकन नहीं हुई। लेकिन मीनवाइल ज़ीफांग उन्हें जैसे तैसे दूर पटक देता है। अब ज़ीफांग को बिजी देखकर लियोजिंग अज़ूर ड्रैगन को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि ज़ीफांग कह रहा था कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, और अब उसने अपनी इवल पावर का यूज करते हुए उन दोनों का रास्ता ब्लॉक कर दिया। मगर ज़ीफांग अभी भी लियोजिंग पर सही से फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहाँ मौजूद दोनों कॉप्सेस उसे खाने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही उन्होंने ज़ीफांग को अपनी पावर्स में जकड़ लिया। तो ज़ीफांग ने उससे बचने के लिए अपने एक्सट्रीम लेवल की ट्रू एसेंस को रिलीज कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया था। अब उस इवल एनर्जी से अज़ूर ड्रैगन भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो गायब होने से पहले लियोजिंग को बताने लगा कि मैंने अभी तक इस नई बॉडी को फुल्ली रिफाइन नहीं किया था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मगर अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अब तो तुम्हें खुद ही इस लड़ाई को जीतना होगा। वहीं पर लियोजिंग देखता है कि ज़ीफांग उन दोनों कॉप्सेस पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था, क्योंकि वो हर बार ज़ीफांग का रास्ता रोक रहे थे। इसलिए ज़ीफांग ने उन पर एक पावरफुल अटैक कर दिया, जिसे वो दोनों भी बंदे बिल्कुल भी झेल नहीं पाते, और इसी के चलते उन्हें वापस से कब्र में भेजा गया। साथ ही साथ ज़ीफांग ने उस कॉफिन को दोबारा से सील कर दिया। यहाँ पर वो उन्हें आसानी से मार सकता था, मगर उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। और अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रियल ज़ीफांग, जो कि ब्लड पूल में बैठकर अपने क्लोन की फाइटिंग को एंजॉय कर रहा था। यानी कि अभी तक लियोजिंग ने जिसके साथ फाइट की वो रियल ज़ीफांग था ही नहीं। वो कहने लगा कि एक बार फिर से वो लियोजिंग मेरे हाथ से निकल चुका है, पता नहीं मैं इस बंदे को मार क्यों नहीं पाता। जिस पर उसका सर्वेंट बताता है कि लियोजिंग नियति का चुना हुआ बंदा है, तो उसे मारना इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। और अपने सर्वेंट की इस बात पर ज़ीफांग भी पूरी तरह से अग्री था। वो कहने लगा पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे क्लोन को इन कॉर्प्सेस में काफी ज्यादा दिलचस्पी है, इसलिए तो उसने उन दोनों को जिंदा रखा। शायद आगे चल के वो दोनों डिवाइन कॉर्प्सेस हमारे बहुत ज्यादा काम आएंगे, इसलिए जल्दी से जाकर उस कॉफिन को यहाँ लेकर आओ। अब मैं अपने हाथों से ही उन्हें अवेकन करूंगा। तो वो बंदे तुरंत ही कॉफिन को कलेक्ट करने निकल पड़े, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।